अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अली बसरवर। सो टुडे वी हैव आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ अबाउट कपल थेरेपी. सो कपल थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन मैरिज और रिलेशनशिप काउंसलिंग. Today we are discussing that what is couple therapy, how we conduct the couple therapy, what are the process of couple therapy, and the benefit of couple therapy. So couple therapy और marriage और relationship counseling जो है वो एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है जो हेल्प करती है पार्टनर्स को इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग जो भी उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हों उनको इम्प्रूव करने और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने और इमोशनल इंटीमेसी को जो है वो रीबिल्ड करने में कपल थेरेपी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कपल्स के साथ कोई भी किसी भी किस्म का इशू चल रहा है तो वो चाहे वो सेपरेशन या डाइवोर्स का हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं दो चीज़ों के लिए कपल थेरेपी लें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब भी वो जो है कपल थेरेपी ले सकते हैं। और कपल थेरेपी जो है वो इन्वॉल्व की जाती है सेशन विद द लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट जो कि इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए काम कर रहा होता है और वो पार्टनर्स के साथ वर्क करता है। आइडेंटिफाई करते हैं द प्रॉब्लम्स जो कि पार्टनर्स के दरमियान हो और अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग इमोशनल इश्यूज जो डेवलप हुए होते हैं पार्टनर्स के दरमियान उनको रिजॉल्व करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। डेवलप करता है बेटर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के ऊपर जो लाइसेंस थेरेपिस्ट है वो अपना रोल प्ले करते हैं। रीबिल्ड करते हैं ट्रस्ट एंड कनेक्शन को, जिससे कपल्स के दरमियान जो प्रॉब्लम्स जो बाउंड्रीज बन जाती हैं उन बाउंड्रीज को ब्रेक करने में जो है वो कपल थेरेपिस्ट जो है वो अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कपल्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री क्रिएट करता है। उसके बाद जो है वो कपल थेरेपी के अंदर जो कॉमन इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और द ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल डिसकनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। पेरेंटिंग चैलेंजेस भी जो है वो कपल के कॉमन इश्यूज में आते हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी कंसर्न्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो तो जो कपल्स हैं वो आपस में इतने ज़्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से नहीं रह पाते। ब्लेंडेड फैमिली इश्यूज भी होते हैं और कल्चर और रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से भी ये कॉज हो सकती है कपल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब गोल ऑफ कपल थेरेपी क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने पर काम किया जाता है। जो उनके रीऑकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है। रीबिल्ड किया जाता है ट्रस्ट और इंटीमेसी को जो है वो बेहतर बनाया जाता है। और नेविगेट किया जाता है मेजर लाइफ चेंजेस, यानी कि तमाम तर जो है वो पेरेंटहुड एंड रीलोकेशन के ऊपर काम किया जाता है। हील किया जाता है आइडेंटिफाइड इनफाइनेटली बिट्रेयल्स को, जो भी अंदर उनके बातें हैं जो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते उनको आइडेंटिफाई करके हील करने की कोशिश की जाती है। स्ट्रेंथन किया जाता है इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शंस को, ताकि बेहतर तरीके से कपल को यह चीज़ समझाई जा सके कि दैट दिस रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु शुड सीक द कपल थेरेपी? एनी कपल इन डिस्ट्रेस डीलिंग विद डेटिंग, एंगेज और मैरिड, दोज फेसिंग मेजर डिसीजंस लाइक मेजर मैरिज सेपरेशन, डाइवोर्स, इन लोगों को ज़्यादा कपल थेरेपी की ज़रूरत होती है। कपल थेरेपी कपल्स जो के स्टक हो रीऑकरिंग इश्यूज़ की वजह से वो भी कपल थेरेपी ले सकते हैं। और पेरेंट्स लुकिंग टू डिपेंड इमोशनल इंटीमेसी और कनेक्शंस, अगर पेरेंट्स के दरमियान भी कोई इश्यूज़ हैं, अब बेबी बर्थ के बाद ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो वो कपल्स भी जो है वो कपल थेरेपी ले सकते हैं। हाउ वी कंडक्ट द कपल थेरेपी? इसके कुछ इनिशियल सेशंस होते हैं, इनिशियल और इनटेक एंड इनिशियल असेसमेंट होती है, सेटिंग गोल टुगेदर, फिर उसके बाद थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क, वीकली जो है वो सेशंस होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस होती है और क्लोजर एंड मेंटेनेंस। इन तमाम तर चीज़ों को हम इन डिटेल वे अभी रीड करेंगे दैट कि हाँ इसमें होता क्या है। इनिशियल इनटेक और इनिशियल असेसमेंट में पहले सेशन टाइप होती है, यानी कि जॉइंट सेशन होता है बोथ पार्टनर्स का, समटाइम फॉलोड बाय द इंडिविजुअल सेशंस। इंडिविजुअल्स भी होते हैं और जो है वो जॉइंट सेशंस भी होते हैं। फिर इसका पर्पस क्या है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि रिलेशनशिप हिस्ट्री और करंट कंसर्न्स क्या हैं, और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है थेरेपी गोल्स को फॉर ईच पार्टनर्स। फिर एक्सप्लोर किया जाता है कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न को,
कि आखिर कौन कौन सी करंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। फिर सेटिंग गोल्स थॉट यानी कि एग्जाम्पल ऑफ गोल्स रिड्यूस किया जाता है आर्ग्यूमेंट्स को और इम्प्रूव की जाती है कम्युनिकेशन। रीबिल्ड किया जाता है ट्रस्ट को, और जो बिट्रेयल्स होते हैं यानी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करने की तरफ बात की जाती है। इन्हांस किया जाता है इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी को, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। फिर थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, वो फैसिलिटेट करता है कि एग्रीमेंट ऑन शेयर एंड इंडिविजुअल गोल्स, कि आपस में बात की जाए, क्योंकि जब भी कपल्स के दरमियान प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि उनका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं। थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क में इमोशनल फोकस्ड थेरेपी जो है, जो बिल्ड इमोशनल रिलेशनशिप और बॉन्ड्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। गॉटमन मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें प्रैक्टिकल टूल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। सीबीटी फॉर कपल्स जो कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है अनहेल्दी थॉट पैटर्न को। और सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग एंड प्रोग्रेस। शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग इसलिए की जाती है जो कि उन्हीं सेशंस के दौरान गोल जो है वो अपना अचीव कर लें। अगर उनके दरमियान कम्युनिकेशन ब्रेकेज है तो कम्युनिकेशन बॉन्ड बनाया जाता है, इमोशनल ब्रेकेज है तो इमोशनल बॉन्ड बनाया जाता है। ये शॉर्ट टर्म में कंप्लीट होने वाले जो हैं वो टास्क हैं। और अगर इंटीमेसी प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व करने पे काम किया जाता है। वीकली जो है वो सेशंस 50 to 60 मिनट्स का होता है। इसमें रिव्यू प्रोग्रेस होती है ऑन इश्यूज सिंस लास्ट सेशन। जो लास्ट सेशन में इश्यूज डिस्कस होते हैं उनका रिव्यू किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है इमोशनल नीड्स और ट्रिगर्स के ऊपर। प्रैक्टिस की जाती है कम्युनिकेशन, जिसमें एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को सुने भी और अपनी बात कहें भी। थेरेपिस्ट मॉडरेट करता है डिफरेंट टॉपिक्स और स्टक कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन्हीं की बातों से क्वेश्चंस उठाता है और उनसे पूछता है। असाइनमेंट दिया जाता है डेट नाइट कम्युनिकेशन जर्नल्स, यानी कि रात को बाहर जाना, खाना पीना करना और इस तरह के अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, डेट नाइट। और कम्युनिकेशन एक दूसरे के दरमियान, और अपनी जो बातें वो नहीं बोल पा रहे उन्हें लिख कर लेकर आना। टूल एंड टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट डी एक्लरेशन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल होता है। बिल्ड किया जाता है इमोशनल सेफ्टी को, और उसके बाद रीबिल्डिंग की जाती है ट्रस्ट एक्सल। लव लैंग्वेज या इंटीमेसी मैपिंग होती है। गाइडेंस की जाती है कम्युनिकेशन की, जिससे स्ट्रेस रिड्यूसिंग कॉन्वर्सेशन बिल्ड होती है। ये तमाम तर टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि कपल्स के दरमियान के जो रीऑकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें दूर किया जा सके। उनके अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर दिया जाए जिससे उनके अंदर कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम दोबारा उनकी लाइफ में अगर आए भी तो वो खुद ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उसे सॉल्व कर ले। फिर आता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रेगुलर चेक इन्स, गोल्स एंड इमोशनल प्रोग्रेस। एडजस्ट किया जाता है टेक्निक्स को अगर बदलने की ज़रूरत पड़े, कोई और कॉन्फ्लिक्ट सामने आया तो टेक्निक्स में चेंजेस भी लाई जाती हैं। सेलिब्रेट किया जाता है स्मॉल विंग्स को एंड ब्रेक थॉट्स, ये और जो ब्रेक थॉट्स की ब्रेकेज है उस पर काम किया जाता है, और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। क्लोजर एंड मेंटेनेंस में जब गोल्स के साथ मेट हो जाते हैं तो डिस्कस किया जाता है साइंस एंड रिलैप्स अगर हों स्ट्रेसर्स के। फिर क्रिएट किया जाता है रिलेशनशिप मेंटेनेंस प्लान, और फिर ऑप्शनल फॉलोअप बूस्टर सेशंस एवरी फ्यू मंथ्स, यानी कि अगर ज़रूरत हो कि इन्हें दोबारा रिलैप्स हो सकते हैं, कोई इशू आ सकता है, तो फिर फॉलो अप आफ्टर द 2 मंथ्स 3 मंथ्स फ्यू मंथ्स के बाद जो है वो उनका फॉलोअप सेशन जो है वो लाजमी करवाया जाता है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कपल थेरेपी, जिसमें हम सबसे पहले कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, इमोशनल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी ताकि इमोशनल बॉन्ड जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, सपोर्ट होती है फॉर मेजर लाइफ ट्रांजिशंस, लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनकी इमोशनल कंसर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो दोनों आपस में सब कुछ खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग अनहेल्दी पैटर्न्स, जो भी अनहेल्दी पैटर्न्स हो वो चाहे किसी और की वजह से हो या उनके खुद की वजह से हो। फिर प्रिवेंशन केयर, ये तमाम तर स्ट्रैटेजीज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है।